Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Invest to Learn Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty and Dollar INR. तो हम बात करेंगे कि हमने कल मार्केट में क्या लेवल्स को देखा, क्या डायरेक्शन को देखा और आज हम नेक्स्ट डे मतलब मंडे के लिए क्या लेवल्स को और डायरेक्शन को डिस्कस कर सकते हैं, क्या डिसाइड कर सकते हैं. सो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी के साथ. ऑलराइट, सो ये डेली चार्ट है निफ्टी का और हमें फ्राइडे को भी एक अच्छा फॉल देखने को मिला एंड इट वाज अ गैप डाउन एंड देन जो क्लोजिंग आया था वो भी थोड़ा फॉल होकर ही आया और क्लोजिंग अभी जो है फिलहाल 17,800 के आसपास आया है. अब ये जो 17,800 का लेवल है ये बहुत क्रूशियल लेवल है. क्यों क्रूशियल लेवल है, चलिए एक बार इसको समझ लेते हैं. तो अगर आप इसको थोड़ा चार्ट को देखेंगे तो आपको ना एक ये कुछ एम पैटर्न जैसा बनता हुआ यहाँ पे नजर आएगा विच इज अ साइन कि यहाँ से अगर ये ब्रेक होता है तो ये कुछ इसका नेकलाइन एक ड्रॉ होना था. तो अगर ये ब्रेक होता है तो ये थोड़ा फॉल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. सो दिस इज नोन एज हेड एंड शोल्डर. नाउ दिस हेड एंड शोल्डर इज बेसिकली काइंड ऑफ पैटर्न जो आपको बेयरिश मूवमेंट देता है, डाउन साइड का मूवमेंट देता है, जिसने ये मूवमेंट जो है वो दिया भी है. अभी आप देख सकते हैं कि जो इसका एक टारगेट था, मतलब इस पैटर्न के बेसिस पे जो टारगेट डिसाइड हुआ था वो टारगेट 17,800 के आसपास का डिसाइड हुआ था. सो बहुत ही इजीली 17,800 का टारगेट यहाँ पे एकदम वन साइडेड फुलफिल हो गया है. और यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि अभी क्या हो सकता है, what is expecting now for Monday. सो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो एक गैप भी था वो भी फुलफिल हो गया है. सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं. सो मोस्ट प्रोबेबली अब हमको मंडे से यहाँ पे थोड़ा एक रैली देखने को मिल सकता है. सो आई एम नॉट सेइंग कि एग्जैक्टली आपको एक बहुत शार्प अपसाइड मूवमेंट मिल जाएगा, बट येस यू विल सी सम काइंड ऑफ कंसोलिडेशन. एटलीस्ट जो प्राइस है वो यहाँ 17,800 पे कुछ टाइम स्टे करेगा, ये थोड़ा सा एक प्रोबेबिलिटी अभी नजर आ रही है. सो यहाँ पे प्राइस जो है मंडे को प्रोबेबिलिटी है कि थोड़ा स्टे करे एंड देन यू विल सी सम काइंड ऑफ रैली और समथिंग एंड देन वी विल डिसाइड उस रैली को देखते हुए कि क्या ये रिवर्सल हो सकता है या यहाँ से अभी और हम नीचे मार्केट को एक्सपेक्ट कर रहे हैं. सो दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फॉर मंडे. एंड अगर आप पूरे हफ्ते की बात करो तो ये पूरा हफ्ता अभी आपको शायद बहुत ज़्यादा कोई मूवमेंट अब ना मिले बिकॉज दिस इज द लास्ट वीक ऑफ दिस होल ईयर. सो अगर आप बड़े इन्वेस्टर्स की बात करते हैं तो सारे ही लोग जो हैं अभी हॉलीडेज पर हैं. सो यू माइट नॉट सी वेरी मच वोलेटिलिटी एंड मूवमेंट इन दिस इन दिस वीक. सो दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट. सो हाँ, यहाँ पे मंडे के लिए बुलिश मूवमेंट रह सकता है या साइडवेज टू बुलिश मूवमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. सो दिस वाज एक्चुअली एक्सपेक्टेड फॉर फ्राइडे, बट समहाउ 17,800 का जो एक टारगेट था वो पिछला ही वीक पूरा हो गया एंड नाउ फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स भी हमें आगे का एक रैली देखने को मिलेगा. सो ये हो गया मंडे का. अब लेवल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. तो लेवल्स यहाँ पे एक इंस्टेड ऑफ टेकिंग 17,800 बिकॉज इन केस अगर कुछ समथिंग बैड हैपन्स और फिर से गैप डाउन खुलता है तो आप 17,500 का एक लेवल ज़रूर ले सकते हो. एंड लेट मी जस्ट ट्राई टू ड्रॉ अ लेवल ऑफ 17,500 if I am not wrong, around that level. Yes, so this is the level, very good level. 520. So this 520 level looks good. However, you will not see कि 17,800 से सीधा you will see कि 500 आ जाएगा. तो let me see where we can put another level. सो यहाँ पे एक ये लेवल भी मुझे एक अच्छा लेवल नज़र आ रहा है और हम इसको भी मार्क कर सकते हैं विच इज़ 650 का लेवल. तो 650 का लेवल मैं अभी मंडे के लिए सपोर्ट लेवल को लेके चल रही हूँ. अब वो 600 होगा, 500 होगा, 700 होगा, दैट वी विल सी थ्रू द ओपन इंटरेस्ट. तो ये हो गया मेरा सपोर्ट लेवल. एंड हालांकि ये बहुत अच्छा एक सपोर्ट लेवल है तो मैं इसको सपोर्ट लेवल 1 नहीं बोल सकती बिकॉज अभी हम एग्जैक्टली यहीं पर हैं. सो आई एम मार्किंग 17,653 एज द सपोर्ट 1 एंड आई एम मार्किंग 17,967. और आई थिंक ये अगर आप राउंड ऑफ करोगे या इसका ओपन इंटरेस्ट देखोगे तो ये 18,000 आ जाएगा. 18,000 का एक अपसाइड रेजिस्टेंस में यहाँ पे मार्क करके चल रही हूँ. तो चलिए एक बार ओपन इंटरेस्ट पर आ जाते हैं और ओपन इंटरेस्ट हमें बता रहा है
ओके, नाउ दिस इज द 17,800 इज द स्पॉट, ये हमारा स्पॉट है और आप देख सकते हो कि 18,000, यस, सो 18,000 पे एक हमें काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है, ओपन इंटरेस्ट नज़र आ रहा है। आप देख सकते हो कि आउट ऑफ द होल ओपन इंटरेस्ट नंबर, जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हुआ है फ्राइडे को वो काफ़ी अच्छा है, जो परसेंटेज वाइज अगर आप देखो तो बहुत अच्छा है। इवन द लुक एट द वॉल्यूम्स, राइट, सो ऑल द 3 पैरामीटर्स आर टेलिंग मी कि फिलहाल ये 18,000 का एक अच्छा रेजिस्टेंस यहाँ पे बन सकता है। ना ऑन द डाउन साइड एज वी हैव फाउंड आउट कि 650 का है, तो अगेन हाँ, तो 700 का मेरा पहला लेवल यहाँ पे हो जाएगा। आप देख सकते हो अच्छा ओपन इंटरेस्ट है, करेक्ट, 700 का मैं यहाँ पे पहला सपोर्ट लेवल मार्क कर रही हूँ और दूसरा मैं मार्क करूँगी 600 का, सॉरी 60,000 का वहाँ पे हमें ओपन इंटरेस्ट है। वाई देखो, दो चीज़ें हैं, आपको लगेगा कि 17,500 पे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, वो बात सही है, लेकिन अगर आप इसका चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखोगे तो वो ज़्यादा आ रहा है 17,600 पे, पहली बात। दूसरी बात, हमारा जो एक टेक्निकल लेवल है वो भी 650 के अराउंड है, तो पहले ये लेवल को हो सकता है प्राइस बार बार टेस्ट करे, एकदम इमीडिएटली इसको ब्रेक करके 500 तो नहीं जाएगा। सो लेट अस टेक दीज टू लेवल एज द सपोर्ट 1 एंड सपोर्ट 2, 700 का लेवल 1 एंड 600 का सपोर्ट 2, एंड देन वी विल थिंक कि क्या होगा। तो फॉर मंडे वी माइट एबल टू सी कि थोड़ा कंसोलिडेशन सा रह सकता है, एक रैली, अगर थोड़ा सा हमें कुछ एक कुछ न्यूज़ बेस्ड अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आता है, जैसे कि अगर मान लीजिए कोविड से रिलेटेड कोई एक पॉजिटिव न्यूज़ आ गया, कोई भी एक अच्छा न्यूज़ आ गया, वी माइट एबल टू सी कि थोड़ा सा अपसाइड वहाँ एक रैली की तरह आप उसको देख सकते हो। बट एक कंसोलिडेशन तो यहाँ पे आपको काफ़ी प्रोबेबिलिटी अभी मंडे के लिए नज़र आ रही है। चलिए अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पर, और बैंक निफ्टी भी काफ़ी फॉल हुआ था and now it's below than 50 EMA और 20, 50, 100 EMAs आप देख सकते हैं। 50 EMA के नीचे क्लोज हो गया है, एक तरह से इन्वर्टेड हेड हेड हैमर बना रहा है, आई एम सॉरी, इन्वर्टेड हैमर बना रहा है। तो अभी मैं निफ्टी में हेड एंड शोल्डर की बात कर रही थी, तो दैट वाज द रीज़न कि वो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर निकल रहा था। बट हाँ, तो अभी यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर जो है वो एक फॉर्मेशन बनाया है। बट यूजुअली होता क्या है ना कि अगर आप इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न्स को सिंगल हैंडेडली देखते हो, अलोन देखते हो, तो वो बहुत ज़्यादा आपको प्रोबेबिलिटी नहीं देती है या उसकी एक्यूरेसी बहुत नहीं आती है। तो इसकी एक्यूरेसी आने के लिए यू हैव टू वेट फॉर अ कैंडल एंड देन यू विल सी कि हाँ थोड़ा आपको यहाँ से रैली मिलेगा। बट एनी विच वेज लुक्स लाइक कि ये जो 41,500 का एक लेवल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, इसको ही मैं सपोर्ट लेवल यहाँ पे मार्क कर रही हूँ, एंड मार्किंग 41,900 विच इज अराउंड 42,000 का लेवल एज द रेजिस्टेंस लेवल। इसी के बीच में रहेगा थोड़ा कंसोलिडेशन, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं थोड़ा जो सेलिंग है वो यहाँ पे आपको लगेगा कि थोड़ा कहीं फॉर अ टाइम बीइंग स्टॉप हुआ है। नाउ इफ आई मार्क द लेवल, सो हाँ 42,000 इमीडिएटली मेरा रेजिस्टेंस है यहाँ पे, एंड यस 41,500 जो है वो मेरा सपोर्ट लेवल है। इसी के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम कि बैंक निफ्टी जो है मंडे के लिए रह सकता है। चलिए अब आ जाते हैं डॉलर INR पर। ऑल राइट, सो दिस इज़ द डेली चार्ट ऑफ डॉलर INR, और जैसा हमने बात किया था, जैसा हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, ये फिलहाल अभी जो है वो रेजिस्टेंस को ही कंसोलिडेट कर रहा है, वहाँ पे ही उसके आसपास ही क्लोजिंग दे रहा है। बट एक जो अच्छी बात है ना, वो आप देखेंगे कि एवरी टाइम इट्स इट्स गोइंग अपसाइड, मतलब जो इसके लोज बन रहे हैं वो हायर लोज बन रहे हैं, हालांकि जो अपसाइड है, जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक नहीं हो रहा है। तो ये एक अच्छा इंडिकेशन मिल रहा है मुझे। 83 का लेवल जो है मैं रेजिस्टेंस मार्क कर रही हूँ, एंड लेट्स से एनी विच वेज अगर मान लीजिए कि 83 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो व्हाट्स नेक्स्ट, वी विल टॉक अबाउट इट थ्रू द ओपन इंटरेस्ट लेवल। सो येस, 83 का लेवल मेरा रेजिस्टेंस है एंड 82.5 का सपोर्ट लेवल है। अब इन केस अगर इक्विटी मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट करती हैं, वी माइट एबल टू सी अ लिटिल कंसोलिडेशन हेयर ऑल्सो। ये ऑलरेडी ही कंसोलिडेशन में है, बट थोड़ा हो सकता है ये और कंटिन्यू कंसोलिडेशन को कर सकता है। तो चलिए एक बार ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं।
हाँ हाँ, राइट। सो दिस इज व्हाट आई वाज थिंकिंग, बिकॉज अगर आपने प्रीवियस वीक्स का कुछ एक ओपन इंटरेस्ट देखा होता, तो आपको 83 पर काफ़ी अच्छा एक रेजिस्टेंस था, या काफ़ी अच्छा एक ओपन इंटरेस्ट आ रहा था। वो यहाँ भी आ रहा है, इस एक वीक पे भी आ रहा है। बट एक और एडिशनल चीज़ जो अच्छी हुई है वो ये है कि इसके ऊपर के स्ट्राइक प्राइस पे थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट जो है वो और आने लग गया है। सो नाउ इफ इन केस अगर 83 ब्रेक होता है, सो यू कैन टेक 83.25 का रेजिस्टेंस टू, ये आप देख सकते हो। सेकेंडली, अगर आप सपोर्ट की बात करते हो, तो अगेन सपोर्ट जो है वो 82.5 का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ से अभी फिलहाल मुझे नीचे जाता हुआ तो नहीं नज़र आ रहा है। सो दिस इज़ व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट कि इसी के रेंज के बीच में रहेगा डॉलर INR। और प्रोबेबिलिटी है कि अगर इक्विटी मार्केट निफ्टी बैंक निफ्टी थोड़ा कंसोलिडेट करता है यहाँ पे, इस लेवल पे थोड़ा सा स्टे करता है, थोड़ा बुलिश मूवमेंट देता है, सो यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस जो है वो अभी पार होता हुआ थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है डॉलर INR के लिए। सो दिस इज व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फॉर द Monday. All right, so yes, this is all from my side, and if you are liking this video, so do subscribe the channel, like this video. I'll meet you tomorrow, not tomorrow, on Monday, and till then, thank you so much for watching me.